नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्र। आज बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में हूँ। जमालपुर भारत का रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना, सबसे बड़ा वर्कशॉप यहाँ पे है। यहीं से शुरुआत हुआ था वर्कशॉप रेलवे का, और यहीं से देश के तमाम जगहों पे जो आप ट्रेनें जाती हैं। और यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पायलट का जो आपके ट्रेन चालकों का होता है वो ट्रेनिंग सेंटर भी है। ये आप चारों तरफ हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं। ये एक समृद्धशाली एरिया है और बिहार में, पूरे बिहार के बिहार एक समृद्धशाली बिहार बन सकता है। लेकिन यहाँ के राजनेताओं ने जो किया है वो बिहार को इतनी समृद्धशाली होने के बाद, मैंने सड़कों पे जाके देखा है, आज भी लोग गरीबी के आलम में जी रहे हैं। तमाम एक वर्ग अमीर है तो एक वर्ग बेहद गरीब है। अमीर और गरीब के बीच में आज भी बिहार पिस रहा है। यहाँ पे मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की संख्या कम पाई जाती है। या तो गरीब है या तो धनाढ्य अमीर के रूप में लोग रह रहे हैं, और वो अमीर तमाम गरीब लोगों के हकों पे डाका डाल रहे हैं। इसमें राजनेताओं की सबसे बड़ी भूमिका दिखाई देती है। इतना समृद्धशाली, जहाँ चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ देश के विभिन्न प्रांतों से एक अलग प्रांत जिसमें बहुत सारी खनिज संपदाएं भी हैं, और ऐसे वन्य क्षेत्र भी है जिसको विकसित करके भारत को में एक बिहार को एक बड़े मुकाम पे दिया जा सकता है। आईटी के सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में। यहाँ के बारे में तो लोग कहते हैं कि अगर शिक्षा का सही सदुपयोग सिस्टम से सरकारें लोगों को रोजगार मुहैया कराए तो बिहार को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन बिहार के तमाम लोग जो पढ़ लेते हैं उनको दूसरे प्रदेशों और दूर देशों में जाना पड़ता है, और जिससे बिहार का विकास रुक जाता है। हम बिहार के क्षेत्रों में काफ़ी भ्रमण किए हैं। जिन जिलों में हम गए हैं वहाँ पे अपार संभावनाएं विकास की हैं, जिसमें लोग यहीं पे व्यापार कर सकते हैं, यहीं पे आप पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हो सकते हैं, लोगों को रोजगार मिल सकता है। और तमाम रोजगार के संसाधन होने के बाद भी बिहार राज्य के राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति, या कहें बिहार राज्य को दबा के रखने की, उन नौजवानों को जो बेहद तन्मयता के साथ पढ़ते हैं और बड़े उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको आश्रित होना पड़ता है दूर देश जाके अपनी शिक्षा का सदुपयोग कराने का। और तमाम लोग बिहार में ऐसे भी ये लोग हैं जो लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा बिहार समृद्धशाली हो जाए, हम कोई ऐसा प्रयोजन करें। लेकिन जंगल राज कहा जाता था, कभी गुंडा राज कहा जाता था, कभी नेताओं की एक बड़ी फौज उत्पीड़न करती थी, और लगातार गरीब लोगों को यहाँ से पलायन करके अपने जीविकोपार्जन के लिए जाना पड़ता है। आज भी लोग पूरे देश दुनिया में बिहार के लोग अपने कार्य पद्धति के नाम से जाने जाते हैं, अपनी मेहनत के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन बाहर जाने पे उनको बिहारी कह के उनका उत्पीड़न किया जाता है। जबकि कितना खूबसूरत बिहार है। इस बिहार को आइए मिलके संवारने का काम प्रत्येक बिहार के लोगों को करना चाहिए, और ख़ास तौर पे नौजवान युवाओं को स्वयं अपने भविष्य के निर्धारण के लिए इन राजनेताओं को सबक सिखाना चाहिए, ताकि आपके हक पे कोई डाका ना डाल पाए। बाहर के लोग आपको प्रताड़ित करते हैं, विकास करने के लिए इसी अपने ज़िले में खड़े होइए, और उन राजनेताओं को जो आपके हक पे डाका मारते हैं उनको आईना दिखाइए। या तो विकास कराएं या तो सत्ता या कुर्सी छोड़ दें। हम अपने बच्चे को, बिहार के लोग अपने बच्चे को बाहर जलालत झेलने के लिए नहीं भेजना चाहते। धन्यवाद। फिर किसी और ज़िले से, मैं बिहार से आपको अभयदेव शुक्र आगे आपको किसी ऐसे जगहों से रूबरू कराऊंगा जहां बिहार की पूर्ण संभावनाएं विकास की हो सकती है, जिसको जनता को देखने और समझने की जरूरत है। धन्यवाद।